राजस्थान में जितनी भी जिला स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर भर्तियां की जा रही हैं, उन भर्तियों में बड़े स्तर पर घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हैरान कर देने वाले केसेस सामने आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि जयपुर में जो सिविल डिफेंस की भर्ती करवाई जा रही थी, उसको लेकर के हनुमान किस्तान ने आरोप लगाए थे कि उसमें गलत तरीके से अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। जो अभ्यर्थी योग्य ही नहीं है, उनको भी इस भर्ती में शामिल किया गया है और बैकडेट से भी अभ्यर्थियों को शामिल किया। लेकिन अब भरतपुर से उससे भी ज्यादा गंभीर मामला सामने आया है और यह मामला तो हाईकोर्ट जा चुका है और हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब भी तलब किया है। कलेक्टर से और जितने भी जिम्मेदार हैं उस भर्ती को करवाने के लिए, उन सभी लोगों से जवाब मांगा है, क्योंकि उसमें भी गलत तरीके से अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया। जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया और अयोग्य अभ्यर्थियों को शायद पैसे लेकर के नौकरी दे दी, उसमें शामिल कर लिया गया। इसी को लेकर अब यह पूरा मामला उठा है और अब हाईकोर्ट ने जवाब भी तलब कर दिया है। अब हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती जो थी 2025 में गंभीर अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार, सिविल डिफेंस निदेशक, जिला कलेक्टर धौलपुर सहित अन्य अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी निर्देश जो दिए हैं वो गुलाब कुमार और अशोक कुमार की याचिका पर दिए हैं। अब इस पूरे मामले से जुड़े अधिवक्ता जो हैं प्रेमचंद देवंदा और राहुल सिंह चौधरी, उन्होंने कहा कि 25 मई 2025 को जिला कलेक्टर धौलपुर ने एक अधिसूचना जारी कर सिविल डिफेंस वॉलंटियर के 550 पदों पर भर्ती की, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से मनमानी, गैर पारदर्शी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए कर दी गई। अब भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो था वो पूरी होने के बाद भी 3 अक्टूबर 2025 को चयन मापदंड एवं वेटेज प्रणाली तय की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो कानून के विपरीत पोस्ट फैक्टो है, उस भर्ती प्रक्रिया में प्रार्थियों से तय कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। उनकी योग्यता भी अन्य अभ्यर्थी जो थे उनसे ज्यादा थी, लेकिन बिना कोई कारण बताए उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया। यानी जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको चयन सूची से बाहर कर दिया गया और कोई कारण नहीं बताया। सामने यह भी आया कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर दिए गए। अब अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उस याचिका में यह भी कहा गया कि तहसीलवार पदों का स्पष्ट उल्लेख होने के बाद भी अंतिम चयन के दौरान इसकी पालना नहीं की गई। यानी जो नियम था उस नियम की पालना भी नहीं हुई। अब धौलपुर तहसील में जहां केवल 110 पद घोषित थे, वहां करीब 216 अभ्यर्थियों का बिना तैराकी और दौड़ करवाए चयन किया गया। यानी कि बिना एग्जाम लिए, बिना जो फिजिकल एग्जाम होते हैं उनके लिए बिना ही भर्ती करवा दी, जैसा कि जयपुर में भी आरोप लगे थे। तो बिना दौड़ और तैराकी करवाए उनको भर्ती कर दिया, वो भी 110 की जगह 216, जो कि नियम के विरुद्ध है। वहीं पर अन्य तहसीलों में भी योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। मामले में आरटीआई से मिली सूचना पर अभ्यर्थियों को यह भी पता चला, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवेदन के समय दिए गए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे, यानी कि आईटीआई प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए। अब सोचिए कि कितनी बड़ी जो गड़बड़ी है वो ही हुई होगी, फर्जीवाड़ा हुआ होगा। एक तो जितनी सीट्स आवंटित थी उससे ज्यादा अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया गया और उसके बाद में डॉक्यूमेंट भी गायब कर दिए गए। अब कोर्ट ने राज्य सरकार और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे और कलेक्टर हैं उनसे जवाब भी मांगा है, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें क्या जो ईमानदार अभ्यर्थी है उनके साथ न्याय होगा या फिर यह मामला यूं ही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।